दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन भारतम में। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी गरुड़ पुराण पर आधारित एक विषय की, जिसका शीर्षक था मृत्यु के बाद क्या होता है। आज हम उससे आगे की बात इस वीडियो में करेंगे और गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय को संपन्न करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाली अद्भुत जानकारी से भरी हुई वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरक की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ दोबारा इस पृथ्वी लोक में चला आता है। पृथ्वी लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पाश में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। वह प्राणी पुत्रों आदि के द्वारा दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है, तो भी उस नास्तिक आत्मा की तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि द्वारा किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती ही नहीं। इसलिए पिंड दान का भोग करने पर भी वे व्याकुल अवस्था में यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर पूरे कल्प तक निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए मनुष्य के कर्म फल का नाश नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य का नया शरीर भी प्राप्त नहीं होता। भगवान बोले, हे पक्षीराज, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, ये पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के शरीर के पंचभूतों, जिन पंचभूतों से मिलकर शरीर बना होता है, उनकी पुष्टि के लिए होते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। भगवान बोले कि मृत व्यक्ति की देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उस आत्मा का सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि, छठे तथा 7वें दिन के पिंड से कमर और गुहमांग उत्पन्न होते हैं। 8वें दिन के पिंड से जांघें और 9वें दिन के पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से शरीर प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास ये दोनों जागृत होती हैं। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। इसके बाद 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। भगवान बोले कि हे पक्षीराज, मार्ग में मिलने वाली वैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात तथा दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पुरों अर्थात नगरों को पार करके यह प्रेत धर्मराज के भवन में जाता है। धर्मराज के भवन के रास्ते में पड़ने वाले ये 16 नगर इस प्रकार है: सौम्यपुर, सौर्यपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताद्यपुर तथा बहुभीतिपुर। इन सभी 16 नगरों को पार करके इनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पाशों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार करता हुआ और रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इसी के साथ गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में छिपी हुई ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये प्रयास सफल हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।